सर्वम फाउंडेशन ने रविवार को अपनी 10वीं सालगिरह मनाई, जिसमें वंचित वर्ग की लड़कियों द्वारा भव्य प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में एक पेड़ के नीचे कुछ लड़कियों के साथ शुरू हुई ये पहल एक दशक में महत्वपूर्ण विकास की ओर बढ़ी है। वर्तमान में ये गैर लाभकारी संगठन दिल्ली, गुड़गांव और बैंगलोर में अपनी शाखाओं के माध्यम से 375 लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहा है। ये दशक भर की यात्रा नृत्य, संगीत और तिरंगे झंडे लहराते हुए मनाई गई, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बच्चियों के माता पिता भी मौजूद रहे। 2 घंटे के इस कार्यक्रम में लड़कियों को सशक्त बनाओ, एक समुदाय को सशक्त बनाओ के नारे को पुनः जागृत किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना नेहा भटनागर की सोच और सर्वम फाउंडेशन का उद्देश्य वंचित परिवारों और झुग्गियों में रहने वाली लड़कियों की शक्ति को कला प्रदर्शन के माध्यम से साकार करना है, जिससे वे अपने हुनर का लाभ सकें। नेहा की मां हेमांगी भटनागर द्वारा चलाए जा रहे सर्वम शक्ति फाउंडेशन एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी है, जो सरकारी स्कूलों की छात्राओं के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ, इसमें प्रदर्शन कला, योग और बुनियादी कंप्यूटर कौशल की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा हर बच्चे को संवादात्मक अंग्रेजी सिखाई जाती है और स्मार्टफोन के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित मेंटर्स और शिक्षकों तक पहुंच प्रदान की जाती है। जब हमारी टीम ने कार्यक्रम में पहुंचकर जानकारी ली तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। सर्वम फाउंडेशन जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया है और उन बच्चों का उत्साह बढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और सब बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स वगैरह सब में उत्साह है। देश में कितना बदलाव होगा जब बच्चों को ऐसा सहारा मिलेगा सर्वम फाउंडेशन संस्थाओं जैसा? देखो 100% मिलना चाहिए। देखो जी, मैंने मोनी मैम के बड़े दिल से जो तारीफ़ करता हूँ कि 13-14 साल से जो नीचे से छोटे गरीब बच्चों को जो बना रहे थे, इन्होंने कथक डांस वांस संगीत जो सिखाया है और हम मेरे से जो हेल्प होगी वो करूँगा। मैंने आज बच्चों को देखा, जो अभी 13 साल हो गए थे, जो 3 लड़की दिखाई थी, वाकई में बहुत अच्छा काम किया और ऐसा काम हर आदमी को करना चाहिए जो हमारे देश के गरीब बच्चे आगे बढ़े। देश में कितना बदलाव मिलता है जब इस तरीके से बच्चों को सहारा मिलता है? दिल से, जैसे वो अभी गुड़िया के बोलते बोलते भावुक हो गई थी, तो मेरे को भी ऐसा लगा है वाकई में नहीं तो गरीब आदमी इतने ऊंचे पहुंचने के बाद में और कितना अंदर से फील जो अपने गुरु को कर रहा है, तो देखो बहुत बड़े देश का नाम करेंगे ऐसे बच्चों से। प्रधानमंत्री मोदी का भी सबका साथ सबका विकास है, जो अब हम अपने निगम में भी हमारी सदन की बैठक होगी, मैं भी कोशिश करूँगा इस तरह की जो संस्था चल रही है उनको कुछ सहयोग करें हम आपकी तरफ। थैंक यू। नहीं, बेसिकली 13 साल हमारे हुए, मेरी बेटी ने पौधा लगाया था, ये बीज बोया था, उस पौधे को आज हमने इतना बड़ा लिया है कि 375 लड़के, और आपने बच्चियों का लेवल तो देखा ही कि कहाँ तक पहुँच गई है। सो बेसिकली उसी का सेलिब्रेशन था कि हम लड़कियों को सेलिब्रेट करें। हम लोग अपने देश में बहुत सालों से लड़कों को सेलिब्रेट करते हैं, अब लड़कियां का सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो शक्ति उसी का प्रोजेक्ट है। 13 साल फाउंडेशन को हो गए जी। किन मुद्दों पर ये फाउंडेशन बेसिकली काम करती है? बेसिकली इन लोगों को अंदर बाहर से बदलती है, उनको इंग्लिश सिखाती है, उनको क्लासिकल डांस सिखाने से उनसे डांसर नहीं बनाती, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनका ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट दोनों ब्रेन चलते हैं। जनरली एक इंसान ह्यूमन बीइंग एक ही करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से जब आपका दिमाग चलता है तो आप ऑब्वियसली दुनिया में, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात। तो इन लड़कियों का आपने आत्मविश्वास देखा? कहीं कह सकते हैं कि इन तबके की लड़कियाँ हैं? कहीं से नहीं कह सकते। ये छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आके बोलते, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, ये बच्चे नहीं घबराते हैं। सो इन मुद्दों पे ही काम, बिकॉज आपको अगर अपने पे विश्वास और आत्मविश्वास अच्छा हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये बच्चियाँ मैम गुड़गांव से ही या बाहर से? गुड़गांव और मेहरौली और किशनगढ़ 2 चैप्टर्स हैं हमारे। गुड़गांव की भी, मेहरौली और इसकी भी है। अच्छा मैम, सरकार के कई नुमाइंदे भी उपस्थित हुए हैं, हाँ। पार्षद से लेकर मेयर तक यहाँ पर आए। उन्होंने इस तस्वीरों को देखा, हाँ। बड़ा सराहनीय बोला है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को सरकार में भी उठाएंगे, कि सरकार की तरफ से भी फाउंडेशन की पूरी हेल्प की जाए। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैंने अभी तक अप्रोच ही नहीं करा सरकार, तो मैं क्या कहूँ, अब शायद करूँगी कि भाई हम लोगों को भी मौका दिया जाए। और मैं तो मेरा जो सपना है कि जो क्लासिकल आर्ट है, ये हमको तबकों में सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एक उनका सेंटर होना चाहिए जहाँ पे उनको अपना घर कह सकें, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं सबको मिल जाता है, ज़मीन मिल जाती है, सेंटर्स बन जाते हैं, और वहाँ पे जाके बच्चे थोड़ी सीख पाते हैं, क्योंकि फ़ीस कितनी हाई होती है। यहाँ पे हम पूरा इनको फ्री में देते हैं, तभी जाके वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि इनमें इतना ही हुनर है जितना उन बच्चों में भी है, लेकिन इनको हुनर को पहचानने वाला कोई नहीं होता। लगभग कितनी बच्चियाँ होंगी? 375 है अभी हमारे पास। 375 जी। और
किस किस तरीके से शिक्षा देती जाती है? यही क्लासिकल आर्ट्स देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, इंग्लिश देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं एंड योगा। सबसे बड़ी चीज़ तो योगा, उससे ही शुरुआत होती है। सरकार से कुछ डिमांड आज के इस कार्यक्रम को लेकर या कुछ सलाह या कुछ आपके माइंड में ऐसा मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी करिकुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत चाहिए। सीरियसली सिर्फ एक दो तीन करके नहीं, कंटिन्यूसली एक बच्चे को स्किल करना बहुत ज़रूरी है। उससे भी बच्चे में बदलाव बहुत आता है, तो वो करना है। मैडम, ये जो बच्चे को आप जब स्टेज देती हैं, स्टेज पर वो अपनी कला दिखाते हैं, कला प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि एक वो कला होती है जब हम पैसे देकर बुलाते हैं, उससे डांस करवाते हैं, जी, बच्चे को आप सिखा रहे हैं, जी, उससे टैलेंट दिखवाते हैं, जी, उनको सम्मानित करते हैं, जी, आपको कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। मेरी तो जर्नी ये शुरू हुई थी जब मेरी बेटी को मैंने डांस सिखाना शुरू करा था, आज से 30 साल पहले, और आज वो लड़की बहुत बड़ी नृत्यांगना है और इसी ने जो शुरू करा था। तो मैं वही वाली जर्नी इन बच्चों के साथ जीती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत साधना अलग होती है, तो उस साधना का जो मज़ा है वो एक माँ बाप ही फील कर सकता है, वो मुझे यही बच्चों में दिखता है। नारी शक्ति को लेकर सरकार भी बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, उनकी मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को तो बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ कि उन्होंने हमारे देश को इतना बदल दिया है, नारी शक्ति को इतना आगे बढ़ावा है, और एक नारी जो कर सकती शायद मर्द नहीं कर सकती। सो आज प्रधानमंत्री ने जो इज्जत दी नारी, और इसी से हमारा देश बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सर्वम शक्ति फाउंडेशन जो श्रीमती हिमानी जी इस NGO को चलाती हैं, और आज मुझे आकर वास्तव में ये पता चला कि ऐसी बहुत महान शक्तियाँ हैं, और विशेष तौर पर जब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात हो, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण करना, और उन बच्चों को, उन बेटियों को जो कहीं ना किसी कारण से जो अपने माँ बाप से विमुख हैं, माँ बाप के साथ नहीं हैं, या उन माँ बापों की कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण इनको फुटपाथ पे आना पड़ा। और ये इस तरह के NGO, हिमानी जी जैसे लोग के अंदर जो एक भावना जागृत होती है, एक सोच जागृत होती है कि किस तरह से हम इन बेसहारा बच्चों को ला करके उनको वो सम्मान दें जो आम तरह के लोग, जो हम सब के बच्चों का पालन पोषण होता है। और इस ओर इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, और आज यहाँ आकर के जब देखा, इन बच्चों की प्रतिभाएं देखी, और इन बच्चों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये किसी फुटपाथ से आई हुई बेटियाँ हैं। इनको इतना प्यार दुलार से पाल कर के जो इनको निखारने का काम इन्होंने किया हुआ है, इनको देखकर ऐसा लगा वास्तव में ये बहुत अनूठा काम कर रही हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हिमानी जैसी बहनों को वो शक्ति दे, वो आशीर्वाद ईश्वर का उन पर बना रहे कि वो बच्चियों के लिए इस तरह का काम करें, और उनको एक समाज के अंदर खड़े होने का और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा उनके अंदर पैदा कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मिसेस भटनागर को 10 साल सर्वम शक्ति के पूरे होने पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जिस हिसाब का विज़न उन्होंने 10 साल पहले रखा, जब हमारे देश में बच्चों को लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहते थे, और उन चीज़ों के अलावा बढ़ चढ़कर जो उन्होंने काम करा है हमारी बहनें और बेटियों को आगे बढ़ाने का, एक स्किल सेट देने का, आत्मनिर्भर बनाने का सही मायने में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम सब ने ये चीज़ देखी कि कैसे सब ने कुछ ना कुछ कला का आयोजन करा, और वो काफ़ी अच्छा था, सराहनीय था। कितना बदलाव मिलता है जब बेटियों को इस तरीके की संस्थाएं जो हैं वो आगे बढ़ाने का काम करती, खासकर उन बेटियों को उनके फादर मॉम या इस तरीके से उनको छोड़ देते हैं, तब सर्वम फाउंडेशन जैसी संस्थाएं जो वो आगे आकर उनके लिए काम करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे व्यूअर्स, पूरे देश को ये बोलना चाहूँगा कि बेटियाँ हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस ह्यूमन लाइफ को चलाने में। तो उनको बढ़ावा दो, हर चीज़ में पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, उनकी डिमांड्स भी पूरी करो। हम एक ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे बढ़ते हो आप एक लाइफ में घुसते हो तो आपकी डिमांड्स भी होती है, हर तरह से उनको ताकत देने का काम करो, उनको पीछे मत हटाओ। वो बहुत तेज़ है, तराट है, हर चीज़ में काबिल है, सक्षम है,
और उस चीज़ को उन चीज़ क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री है। अब ये जो सरवन फाउंडेशन है, इसके बारे में कब पता चला और आपने कितने साल यहाँ पर ट्रेनिंग? ये जब मैं स्कूल में जब 5th क्लास में थी तब मुझे पता चला और मैंने इसका 2 साल तक मैंने किया, उसके बाद फिर मैं हट गई थी। क्या सीखा आपने? मैंने इसमें भरतनाट्यम डांस सीखा था, क्लासिकल डांस भरतनाट्यम से। और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, मैं बहुत अच्छे से ट्रेन भी करती थी, बहुत और अच्छा। पैसे वैसे नहीं वो सब कुछ भी नहीं, फ्री में। फ्री ऑफ कोर्स सिखाते हाँ फ्री में। मेरा नाम शिवानी है। सर्वम में मुझे 9 इयर्स हो गए। हैं? 9 साल हो गए हैं। क्या क्या सीख लिया है? डांस, योगा और अलग अलग एक्टिविटीज़, बहुत कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। सरवम में कब से? सर्वम में मैं 9 साल से हूँ। 9 साल। क्या क्या सीखा? हमने यहाँ पे भरतनाट्यम डांस सीखा। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो डांस के थ्रू ही ज्वाइन किया था, मुझे यही बताया गया था कि हम डांस सीखेंगे। फिर आगे आते आते और भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, योगा टीचर आई सर्वम में तो फिर योगा सीखा, इंग्लिश टीचर आई तो फिर इंग्लिश सीखा, उसके बाद फिर बहुत सारी लैंग्वेज की टीचर्स भी आई। तो एकेडमिक्स भी ट्यूशन ना जाकर हम सर्वम आते थे कि ट्यूशन में भी, ट्यूशन की पढ़ाई भी सर्वम से हो रही है, डांस भी सीख रहे हैं और स्किल भी सारे बढ़ रहे हैं। सबको इंडिविजुअली मैम अच्छे से प्यार करती थी, मैम सबके बारे में जानती हैं, सबका नेचर जानती है, सबके घर में क्या प्रॉब्लम्स है मैम को सब पता है। तो वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तो मैम ने सबको इक्वली ट्रीट किया है और हमें कुछ भी कमी हो तो मैम से रीच आउट करते हैं कि मैम इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से नहीं आ पा रही, तो मैम समझती भी हैं और मैम हेल्प करने की भी कोशिश करती हैं। क्या क्या सीख लिया? अभी भरतनाट्यम सीखा, भरतनाट्यम में हमने बहुत अच्छी वो पोजीशन प्राप्त की है। फिर हमने योगा सीखा है, इंग्लिश हमने सीखा है सर्वम के थ्रू, और फोक आर्ट हमें गरबा वगैरह, और हम पोलैंड गए थे बाहर तो वहाँ का जो कल्चर है वो हम लेकर आए थे, तो वो भी हमने सीखा है। अच्छा, कई लोग आज के दौर में ये सब सीखने के लिए पैसा पे करते हैं, फीस देनी पड़ती है, यहाँ देती है? नहीं, मैं यहाँ कोई एक पैसा नहीं लगता, बस आपको अपना टाइम लेकर आना है। यहाँ टाइम्स आओ, दिल लगा कर करो और बस फ्री में सब चीज़ें सीख कर जाओ। सर्वम में मैं 12 साल से हूँ। जब मैं 5वीं कक्षा में थी तब से मैंने सर्वम ज्वाइन कर रखा है। क्या क्या सीखा? मैंने भरतनाट्यम, योगा, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी मिलती है यहाँ पे, कंप्यूटर क्लासेस भी मिलती हैं और बहुत सारे स्किल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं।